झारखंड में जनरल जमीन खरीदने और बेचने के लिए क्या क्या कानूनी प्रक्रिया है, जमीन का रेट कितना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, धोखा से आप कैसे बच सकते हैं, जमीन बेचने से पहले कानूनी लेन देन कैसे करेंगे आप। मैं सभी प्रक्रिया को आपको आसान भाषा में तुरंत समझा दूंगा। आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। पर झारखंड में ज़मीन लेना है तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जिस ज़मीन को आप खरीदने जा रहे हैं उस ज़मीन एसटी है या फिर जनरल है, ये आपको पता लगाना है। ये आपको मालूम कैसे पता चलेगा? जो भी ज़मीन बेच रहा है आपसे उसके कागज़ से ही पता चलेगा। ज़मीन का खतियान होगा, खतियान में देखिएगा जिसके नाम से रजिस्टर है, खतियान में लिखा हुआ है, ठीक है। उसकी जाति से पता चले कि कौन सा जाति से है, ठीक है। उस ज़मीन का नेचर कैसा है और करंट में कौन सा कानून लागू हुआ है, वो चीज़ जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं वो ज़मीन उसे कैसे प्राप्त हुई है, उसका कोई डीड होगा, सेल डीड होगा, गिफ्ट डीड होगा, विल होगा, कुछ भी होगा, वो सब चीज़ आपको जांच करना है। जांच करने के लिए आपको कोई जानकार व्यक्ति से आपको संपर्क करना है। वो एडवोकेट साहब हो सकते हैं, ठीक है, जिसको ज़मीन के बारे में जो सिविल मैटर देखते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि मैं स्पेशली ध्यान दे रहा हूँ सिविल मैटर को लेकर के, ठीक है, तो इसलिए मैं इस पर काम कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ये नोटिस करना है कि जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं उससे ज़मीन बेचने का अधिकार है या नहीं, वह सही मालिक उस ज़मीन का है या नहीं, ये चीज़ पता लगाना है। और वो ज़मीन उसे कैसे प्राप्त हुई है, वो मालिकाना हक उस ज़मीन पे कैसे रखता है, ये सब चीज़ आपको पता लगा के रखना है। पहला चीज़, ज़मीन खरीदने और बेचने वाले जो व्यक्ति है उसे पूरा जानकारी नहीं होता ज़मीन के बारे में, क्या क्या कागज है, क्या सही है या नहीं है, अपडेटेड है या नहीं, तो संपर्क करिए एक अच्छे जानकार व्यक्ति से। तो अगर आप जांच के दौरान ये पता कर लेते हैं कि वो ज़मीन जो है जो बेच रहा है उसके नाम से दर्ज है, सब कुछ सारा डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, सही है, तो आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ अभी और ध्यान देना है कि अभी जितने भी ज़मीन होते हैं हर ज़मीन का जो है लगान पे किया जाता है, हर साल, प्रत्येक साल ये चीज़ होता है। तो आपको ये पता करना है कि जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं वो ज़मीन का ऑनलाइन रसीद कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर वो ऑफलाइन रसीद कट रहा था पहले तो कितना साल पहले कटा था। तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि अगर उसी ज़मीन को आपको खरीदना है, सारा डॉक्यूमेंट सही है और ऑनलाइन रसीद नहीं कट रहा है, तो ज़मीन को पहले तो मत लीजिए। जो भी ज़मीन मालिक है उससे आप ये बोलिए कि जो करेंट रसीद है वो हमें दिखाइए कि करेंट रसीद होगा तब हम ज़मीन को लेंगे। अगर उसका पुराना रसीद नहीं कट रहा है तो कई कारणों से नहीं कटता है, ऑनलाइन नहीं चढ़ता है, तो अगर समझ लीजिए कि अगर रसीद कट रहा है ऑनलाइन, सारा डॉक्यूमेंट आप जांच कर लिए, तो वो ज़मीन को आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है जनरली। लेकिन एक बार संपर्क करना है आपको जानकार व्यक्ति से। बार बार कह रहा हूँ, ज़मीन खरीदना है तो जानकार व्यक्ति से संपर्क ज़रूर करिए। अब यहाँ पर ज़मीन बेचने वाले व्यक्ति को दिक्कत हो गया कि वो ज़मीन बेच ही नहीं पाएंगे क्योंकि ऑनलाइन रसीद नहीं कट रहा है। तो उन्हें ऑनलाइन रसीद कटवाने के लिए है जितना भी डॉक्यूमेंट है सबका एक जेरोक्स कॉपी और एक आवेदन आपको अंचल में लिखना है। आप एडवोकेट से लिखवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहिएगा कि इस पर एक वीडियो चाहिए कि हमें कैसे अंचल में जाकर के ऑनलाइन अपना आवेदन करना है, तो मैं एक वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन आपके डिमांड पर कम से कम 10 कमेंट आना चाहिए। अप्लीकेशन लिख कर सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको जो है अंचल में जमा कर देना है ऑनलाइन रसीद कटवाने के लिए। उसके बाद आपका ऑनलाइन रसीद कट जाता है, अब उस ज़मीन को आप बेचने के लिए तैयार है, ठीक है। सारा डॉक्यूमेंट आपका सही हो गया, ऑनलाइन रसीद हो गया, डीड भी मिल गया, खतियान भी मिल गया, सब कुछ प्रॉपर है आपका ज़मीन। तो आपको ज़मीन बेचने के लिए जो है अंचल से आपको भू धारण प्रमाण पत्र आपको निर्गत कराने के लिए एक आवेदन देना होगा अंचल में। अंचल का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अंचल में जो जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, जितना भी जहाँ पे लगान आप अंचल से ही पे करते हैं, वहाँ पे मतलब एक तरह का सारा लैंड रिकॉर्ड को ध्यान कौन रखते हैं, अंचल ही रखते हैं। तो वहाँ पे जैसे कि आपका मान लीजिए आपको ज़मीन बेचना है, अपने हिस्से की ज़मीन, जैसे कि मुझे अपने ख़ानदानी हमारा ज़मीन है, मुझे अपने पिताजी से प्राप्त हुआ हो ज़मीन, ठीक है। तो ज़मीन का जो उस ज़मीन में मेरा 5 डिसमिल मेरे हिस्सा में आता है और 5 डिसमिल को मैं बेचना चाहता हूँ, तो 5 डिसमिल बेचने के लिए है मुझे अंचल से, ठीक है, एक भू धारण प्रमाण पत्र हमको लेना होगा कि हाँ मैं इस ज़मीन का मालिक हूँ और मुझे ये ज़मीन जो है अपने विरासत में मुझे मिला है और ये मेरे हिस्से की ज़मीन है, तो इसे बेचना चाहता हूँ। तो वो सब कुछ प्रॉपर सही है या नहीं, एक वो जांच करके
ठीक है, देंगे, एक पत्र देंगे जिससे हम भूधारण प्रमाण पत्र कहते हैं कि हाँ इनके ज़मीन इनके हिस्से की ये बेचना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले अब वो आपको तभी मिलेगा जब आप उस ज़मीन को बेचने का अधिकारी हैं या नहीं। तो ये भूधारण प्रमाण पत्र जो बनेगा ना, जिसके नाम से बनेगा वो ही व्यक्ति बेचेगा। तो मतलब सिंपल सी बात है, जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं वो भूधारण प्रमाण पत्र वही बनवा के देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ कि मान लीजिए भूधारण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जो है, जो आपसे अगर आपकी खरीद की ज़मीन है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं खुद खरीदा हूँ उस जनरल ज़मीन को और मैं अपने से भूधारण प्रमाण पत्र में अंचल से बनवा सकता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर खानदानी है, ठीक है, मुझे खानदानी से मिला है तो उनसे हमें एक एफिडेविट लेना होगा कि हाँ बाकी जितने भी मेरा खानदान के जितने भी लोग हैं, ठीक है, जैसे कि मेरे परिवार में जैसे मेरा चाचा हो गया, मेरे बड़े पापा हो गए, जितने भी हो गया, तो उन लोग हमें एक एफिडेविट देंगे, एनओसी देंगे कि हाँ ये जैसे कि मेरा नाम कामेश है, कामेश ज़मीन बेच रहा है अपने हिस्से की 5 डिसमिल ज़मीन, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो एक एफिडेविट भी आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा प्रोसेस लेंदी है। भूधारण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जो अंचल अधिकारी जो होंगे, ठीक है, जिसमें कि कर्मचारी होंगे, सीआई होंगे, वो सब कुछ ज़मीन का जांच करने के बाद कि हाँ वो ज़मीन आपकी है, आपको बेचने का अधिकार हो ज़मीन, ठीक है, वो प्रमाण पत्र आपको निर्गत करेंगे, भूधारण प्रमाण पत्र, तब आप उस ज़मीन को बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आपको भूधारण प्रमाण पत्र आपको प्राप्त हो जाता है तो आप ज़मीन की रजिस्ट्री आप करवा सकते हैं, जिसे आप बेचना चाहते हैं ज़मीन की रजिस्ट्री आप करवा सकते हैं। अगर आप इसके बाद एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप ज़मीन की लेन देन ज़मीन बेचने से पहले ही करना चाहते हैं तो एक एग्रीमेंट कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि लेन देन आपका सही हो तो ज़मीन खरीदने और बेचने से पहले लेन देन सही कैसे करें, उस पर एक वीडियो मैं बना चुका हूँ यूट्यूब पर, आई बटन पर लिंक है, आप ज़रूर जाके देखिए कि जो व्यक्ति ज़मीन खरीद रहा है और ज़मीन खरीदने के बाद जो है वो रजिस्ट्री करवा लेते हैं, ठीक है, रजिस्ट्री ज़मीन का हो जाता है, फिर आपको तुरंत म्यूटेशन करवाना है कि अपने जो ज़मीन खरीद रहा है उसके नाम से आप लगान वो पे करें, उसके नाम से रसीद कटे, माल गुजारी रसीद कटे, तब वो ज़मीन का पूरा मालिक बन जाता है। लेकिन मालिक बनने के लिए आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि जैसे ज़मीन का रजिस्ट्री होता है तो आप तुरंत उस ज़मीन पे अपना कब्जा कर ले तुरंत, नहीं तो अगर कब्जा नहीं करता उस ज़मीन पे जो है तो वो म्यूटेशन आपके नाम से कैंसिल भी हो सकता है, फिर आपको एलआरडीसी में अपील करना पड़ेगा, डीसीएलआर में, तो वो सब बहुत कानूनी प्रक्रिया में आप फंस सकते हैं। तो जैसे ही ज़मीन का रजिस्ट्री होता है तुरंत उस ज़मीन पर अपना कब्जा करिए, उसको बाउंड्री करिए, घर बनाइए, जो करना है करिए, नहीं तो अंचल अधिकारी के जो वहाँ पे जो अगर सीआई होंगे, कर्मचारी होंगे, ये देखेंगे कि उस ज़मीन पे कब्जा नहीं है तो वो आप ऑनलाइन रसीद निर्गत नहीं करेंगे और पंजी 2 में आपका नाम नहीं आएगा। तो बहुत चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसके लिए तैयार रहिए। इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही हो जाता है तो ज़मीन इस तरह से आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करिए, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा।